हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 में भोजन के घटक प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भोजन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण। प्रोटीन भी इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है। इसका कार्य है शरीर की वृद्धि करना और शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करना। यानी कि प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, इसका मतलब जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं यानी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, कुछ फली, सब्जियां, मूंगफली, सूखे मेवे आदि में भी प्रोटीन होता है। हमारा शरीर अनेकों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, जो समय के साथ टूट जाती हैं या मर जाती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। तो नई कोशिकाएं बनाने का कार्य करने के लिए प्रोटीन की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। दिन प्रतिदिन हमें कोई ना कोई चोट लगती रहती है, तो चोट को ठीक करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। अब हम यह जांचेंगे कि जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं। इसके लिए हम जिस भी खाद्य पदार्थ में हमें प्रोटीन की जांच करनी है, उसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाएंगे और 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंदें कास्टिक सोडा विलयन की डालेंगे। इन सभी को जब हम अच्छे से हिला देंगे, तो कुछ समय पश्चात यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। यदि रंग नहीं बदलता है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। नंबर 1, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है फली, सोयाबीन की बड़ी आदि। नंबर 2, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। दूध, मांस आदि। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या हैं? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन। नंबर 4, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने से हमारे शरीर को क्या हानि या नुकसान होगा, या फिर हमारे शरीर में शारीरिक तंत्र में क्या होगा? यदि हम प्रोटीन का उचित मात्रा में सेवन नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर रहने लगेगा और हम लंबे समय तक बीमार रहेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं, तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे? मांस और अंडे की सफेदी में क्योंकि प्रोटीन अधिकता में होता है, परंतु अन्य पोषक तत्व इसमें अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते, इसलिए यदि हम प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं, तो हमारे शरीर को सिर्फ प्रोटीन की प्राप्ति होगी तथा अन्य पोषक पदार्थ हमारे शरीर में उचित मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। ओके बच्चों।